अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और बेसिकली जैसे देखेंगे आप, टॉस हो चुका है और साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग चूज़ की है। तो पहले मतलब पिच के हवाले से हम आ जाते हैं। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, पिच कि मतलब इस तरीके की होती है। और मतलब ग्रीन थोड़ी सी मतलब, और थोड़ा सा मतलब येलोइश मतलब ग्रास टाइप की पिच होती है यहाँ पे। और करीब से आप देख सकते हैं। और फिर सेकंड इनिंग में ये जो मतलब शाम का जो टाइम होता है, उस टाइम का आप ये देख सकते हैं पिच पे कि ये शाइनिंग ट्रैक आ रहा होता है थोड़ा सा। और मतलब और थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाती है पिच में। और ये जो अभी टॉस के बाद जो ये पिच की रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं कि अभी ये कंडीशन है पिच की। और मतलब अच्छे खासे मतलब आप देख सकते हैं कि क्रैक्स आए हुए हैं, सही है। और पिच पे आप ये देख सकते हैं कि मतलब बॉलिंग मतलब पिचेस है। और बिहेवियर ये मैं आपको बता सकता हूँ कि पिच का, कि ये बॉलिंग बिहेवियर पिच है। मतलब साउथ अफ्रीका ने एक मतलब अच्छा फैसला किया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो पिच की जो बिहेवियर है, वो पहली इनिंग में बाउंसी ट्रैकिंग ज़्यादा अच्छा मिलता है। और अभी अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मतलब कि जो साउथ अफ्रीका की जो सबसे रीजन है, उसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बाउंसी आता है यहाँ पे न्यूलैंड केप टाउन के अंदर, सही है। और उसके बाद फिर ये दो सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि पहली जो इनिंग होती है ना, उसमें जो शुरू के जो 10 ओवर होते हैं पावर प्ले में, वो काफ़ी अच्छे मतलब एडवांटेज देता है, क्योंकि यहाँ स्विंग बहुत मिलती है पहली इनिंग के अंदर। और क्योंकि ग्रासी और थोड़ी सी बाउंसी टाइप की यहाँ पिच है, तो यहाँ बैट्समैन के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल आती है, क्योंकि बॉलिंग मतलब पेसर प्ले फ्रेंडली पिच है ये। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम भी टारगेट चेज वाले को ज़्यादा है मतलब बेनिफिट होता है यहाँ पे। पहली बैटिंग वाले को थोड़ा मतलब नुकसानदेह होता है, क्योंकि ज़्यादातर टारगेट चेज वाली यहाँ पे टीम जीतती है। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि पहली अगर आप लाइनअप पे अगर नज़र रखें तो साउथ अफ्रीका का, तो आज टेम्बा बाउमा है, हैंड रिकल्टन की जगह पे दो तीन चेंजेस हुई हैं, तीन चार चेंजेस हुई हैं। और पेस्टअप की जगह पे मिलर है। फिर रबाडा की जगह पे मफाका आया है। और फॉर्चून है, सही है, बाटमैन की जगह पे। और चार चेंजेस हुई है तकरीबन। और आप ये देखेंगे दो स्पिनर इन्होंने रखे हैं पार्ट टाइम में, इनके पास मार्करम भी है। वो साउथ अफ्रीका का मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं जीतने के। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान को अगर जीतना होगा तो उसके लिए पाकिस्तान को ये करना पड़ेगा, 260 या 280 300 तक का टारगेट देना पड़ेगा, जो कि थोड़ा बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है बैटिंग वाले लाइनअप के लिए। लेकिन ये है कि यहाँ पे पहली बैटिंग में कम से कम बॉलर का ये फ़ायदा होता है कि 180 या 200 के अंदर अराउंड मतलब ऑल आउट करने के कंसर्न होते हैं। उसकी वजह ये है कि 10 ओवर में स्विंग अच्छी मिलती है बॉलर्स को। और आप ये देख सकते हैं कि मफाका और जैनसन पावर प्ले के दो लेफ्ट आर्मर इन्होंने रखे हुए हैं, जो कि पाकिस्तानी बैटर्स के लिए यहाँ पे मसला है, क्योंकि कुछ बैट्समैन के लिए मसला आएगा, जैसे कि अब्दुल्ला शफीक का मसला आएगा, सही है। और बाबर और रिजवान का तो मसला आएगा ही आएगा यहाँ पे। और साथ में कामरान गुलाम का भी सबसे बड़ा मसला आएगा यहाँ पे। अगर इनको अगर फेस कर सकते हैं, और सलमान अली आगा को भी स्पेशली मसला आ सकता है यहाँ पे। सिर्फ इरफान खान नियाजी और साइम टैकल कर सकते हैं यहाँ पे कंडीशन में, बैटिंग स्टांस और नज़ाकत को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए। और ये है कि थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा, रन्स यहाँ पे ज़रूरी है। और अगर 180 या 150 के अंदर अगर पाकिस्तान पैक हो जाता है तो मुश्किल होगा फिर पाकिस्तान के लिए मतलब सरवाइव करना, क्योंकि फिर दूसरी इनिंग में मतलब पिच सुस्त हो जाती है थोड़ी। फास्ट बॉलरों को भी इतना चांस मतलब पावर प्ले के अलावा वो जो मतलब इतना वो फ़ायदे में नहीं देता। 10 ओवर शुरू के फ़ायदे देता हूँ, उसके बाद फिर स्पिन का रोल होता है यहाँ पे। और स्पिन में यहाँ पे देखा जाए तो अबरार ही परमानेंट जो मेन जो स्पिनर है वो है। और पार्ट टाइम में सलमान और मतलब साइम को खिलाया गया। तो यहाँ पे हारिस की जगह पे सुफियान मुकीम की जगह बनती थी, क्योंकि दूसरी इनिंग में हारिस की जगह सुफियान मदद देता है यहाँ पे। स्पिनर जितने ज़्यादा होते हुए इतना मतलब आसानी होती थोड़ा पाकिस्तान बैटर मतलब बॉलर
उसको मतलब टैकल देने में, थोड़ा सा मतलब फाइट और प्रेशर देने में। और अगर फास्ट बॉलर हैं और अगर मतलब 240 200 तक का अगर टारगेट होता है तो साउथ अफ्रीका आराम से चेज़ कर सकता है, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर्स को 10 ओवर के बाद रन्स तो पड़ने ही पड़ने हैं। और भले वो आखिरी में मतलब डेथ ओवर में भी जितनी भी अच्छी स्लो ओवर कटर दे दें, लेकिन बैट पे पड़ती है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट अच्छा पड़ता है। और पाकिस्तान के इस मतलब ओडीआई में मुझे चांसेस कम नज़र आ रहे हैं साउथ अफ्रीका की। और पाकिस्तान की लाइनअप तो वही आपके सामने ही जो आ रही है, मतलब एक चेंजेस की ज़रूरत थी यहाँ पे, और वो थी मतलब हारिस की। और बाकी और भी चेंजेस थी जो कि मैंने पहले बताया था, लेकिन वो मुमकिन नहीं है, वो होंगी नहीं। वो सियासी आपको पता है पौवे चल रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप आ जाएँ बाउंड्री लाइन की। दो यहाँ पे पिचेस की मतलब मतलब यूज़ की नौयत है। और पहली जो आप देख सकते हैं कि वो तकरीबन जो स्ट्रेट जो उसका आ रहा है 78 मीटर आ रहा है, 81 82 78। और फिर अगले भी शायद स्टैंड में जाएँ तो मतलब तकरीबन 68 या 66 इतना कुछ आ रहा है। और जो लेग है वो मतलब राइट हैंडर के लिए वो 56 आ रहा है, सही है। और ऑफ थोड़ा सा लंबा मार रहा है, 67 62 इस तरीके से। फिर अगर आप मतलब दूसरी पिच को अगर देखें तो यहाँ पे स्ट्रेट जो है वो थोड़ा सा मतलब शॉर्ट हो जाता है, 75 हो जाता है, सही है। और जो लेग है जो 56 था वो 60 का हो जाता है मीटर उसका। और जो स्ट्रेट है वो थोड़ा सा मतलब बड़ा हो जाता है, मतलब 64 या मतलब 63 इस तरीके से चले जाते हैं। और जो मतलब वेडनबर्ग जो एंड है वो तकरीबन 70 72 या 74 इस तरीके से चला जाता है। तो ये बाउंड्री की मीटर्स है। और जो कि मतलब तकरीबन साउथ अफ्रीका रीजन की मतलब दूसरे नंबर पे से मतलब बड़ा ग्राउंड आता है। तो ये भी मतलब देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि मुश्किल है यहाँ पे साउथ बैटिंग सर्वाइवल पहली। तो ये देखना होगा कि मतलब किस तरीके से टैकल करते हैं पाकिस्तानी बैटर पहली इनिंग को। और कम से कम 300 तक का टारगेट दें, ताकि ये है कि फिर जो इस शाम का जो मतलब ड्यूरेशन आएगा वहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा सा एडवांटेज होगा। कम से कम फिर उसके पेस पे चाहिए होगा कि ऊपर की जो टॉप ऑर्डर की है ना 3 4 विकेट चाहिए होंगे लाजमी, तो ये भी वो सर्वाइव कर पाएंगे। फिर वो पीछे भी मतलब बैटिंग अच्छी खासी लंबी है साउथ अफ्रीका की। आप देखें तो फॉर्चून तक बैटिंग जाती है, यानी 7 विकेटों तक बैटिंग जाती है इनकी। तो आज थोड़ी बैटिंग लाइनअप लंबी है। और कोशिश करना है कि डिफेंस की तरफ कम, अटैकिंग माइंडसेट की तरफ बॉलिंग में ज़्यादा जाना चाहिए। और विकेट लेने का मतलब रुझान ज़्यादा रखना चाहिए, तो ये मतलब फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ वरना भी साउथ अफ्रीका का ही फ़ायदा है। और इस पे मतलब एक फास्ट बॉलर इन्होंने कम खिलाया है साउथ अफ्रीका ने, स्पिनर से खिलाया है। वो इसकी वजह यह है कि बैटिंग में थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा फॉर्चून के। और अगर मतलब देखा जाए तो फास्ट बॉलर खिलाते तो बॉलर्स का थोड़ा एडवांटेज मिल जाता पहली इनिंग में। तो ये था, सही है। सिनेरियोस मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या होने चाहिए। और आप लोग भी यही जुड़े रहिएगा मैच तक, और देखते रहिएगा, और वीडियो तक जुड़े रहिएगा। आने वाली लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।